तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में इसमें क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। इसमें जो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार उसके बारे में पढ़ रहे थे। और हमने अभी तक जो मानव नेत्र होता है, मतलब मनुष्य का जो नेत्र होता है उसका जो डायग्राम होता है वो, और जब नेत्र दृष्टि दोष क्या होता है, मतलब किस प्रकार से हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है, हमारी आंखें कमज़ोर होने पर उसका कौन सा निवारण होता है, इसके बारे में हमने जो पिछले वाली वीडियो है उसमें देख लिया था। और मैंने जैसा कि कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है इसके बारे में। तो अभी हम इस वीडियो में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक लेनी है, पेन लेने हैं और साथ के साथ जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ इन्हें लिखना है। उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछूँ उसके कमेंट करने हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम देखेंगे प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो क्या होता है उसके बारे में। तो आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी जब प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण, एकदम से श्वेत मतलब सफ़ेद, श्वेत ऐसे रंग बिरंगा नहीं जैसे थोड़ा बहुत लाल है या फिर और कोई जो हमारी टॉर्चेस होती है उसमें बहुत सारे कलर की मिलती है, वैसे नहीं, एकदम से जो श्वेत प्रकाश होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो सप्त रंगों में विभाजित हो जाती है। डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो आप, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है से होकर गुजरती है तो वह सप्त रंगों में विभाजित हो जाती है। सप्त रंगों में क्या होगा, उसका विभाजन होगा, विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या फिर जिसे हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ऐसा भी लिख लो आप, डायरेक्ट ले लो, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण। अभी इसमें हम क्या देखेंगे, आप सबने बहुत सी बार देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद में क्या होता है, जो इंद्रधनुष होती है हमारी, रेनबो होता है, उसका निर्माण होता है। वो किस प्रकार से होता है वो हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है इसकी आपको जो हेडिंग है वो डालनी है, फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको राइट करनी है। राइट कर ली सभी ने। अभी हम आगे देखते हैं। बीच बीच में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनके आंसर आपको अपने जो पहले नोटबुक में भी लिखने हैं, प्लस जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी आपको आंसर कमेंट करने हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। सबसे पहले हमारे पास एक नाम आया था प्रिज्म, तो हम प्रिज्म बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई ये लिया हमने कोई प्रिज्म, और ये है हमारी जो श्वेत प्रकाश की किरण है। श्वेत प्रकाश किरण, ये है हमारा प्रिज्म। आपको ये डायग्राम बनाना है। इसके बाद में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, ये 7 रंगों में विभाजित होगी। 1 2
3 4 5 6 और ये एक 7 मान लो, ठीक है। 7 रंगों में विभाजित होगी और आगे फैल जाएगी। अभी ये 7 रंग कौन कौन से होंगे? जो ये 7 रंग है सभी अलग अलग रंग होंगे। सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले होगा हमारे पास वॉयलेट, ठीक है, इंडिगो। इसकी जो ट्रिक है पहले मैं आपको वो बताता हूं। इसकी ट्रिक होगी विबग्योर। ये इसकी ट्रिक है और इसे हम नीचे से अप्लाई करेंगे। ये ट्रिक मतलब जो रंग है आपको सभी क्रम से लिखने होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सभी जो रंग है वो आपको क्रम से लिखने होंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। पहले जो वॉयलेट है वो लिख दिया, इंडिगो लिख दिया, अभी ब्लू, फिर इसके बाद में जो ग्रीन है, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ऑरेंज, और उसके बाद में जो रेड है। वैसे रेड यहाँ से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है लेकिन नीचे से हम इसे लास्ट में लिखेंगे। और ये लिख लिया। इसके बाद में इसकी जो ट्रिक है उसे आप अलग से लिख लो, स्टार लगा के। आपको ये स्टार लगा के लिखनी है। ट्रिक क्या होगी? विबग्योर, विबग्योर। अभी जो वॉयलेट है इसे हम हिंदी में बोलते हैं जो बैंगनी रंग होता है हमारा, ठीक है। और इंडिगो, वॉयलेट, सॉरी बैंगनी होगा, वॉयलेट और इंडिगो, ब्लू जो कि होगा हमारा ब्लू होगा जो कि नीला, और ग्रीन होगा हरा, येलो होगा पीला, ऑरेंज होगा नारंगी, और रेड होगा जिसे हम लाल रंग हिंदी में बोलते हैं। अभी हम एक चीज़ देखते हैं जो प्रकाश की तरंग दे रही है। तरंग दे रही है, इनमें से कौन से कलर की सबसे ज़्यादा होगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कौन से की सबसे कम होगी। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। पहले आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, फिर इसका आंसर देना है कि कौन से की। नीचे लिखना है आपको, जो सबसे पहले आपको लिखना है ज़्यादा होगी उसके लिए आपको 1 नंबर लगा के लिखना है, और 2 नंबर पर लिखना है जिसकी तरंग दे रही है कम होगी। करो कमेंट। कर दिया सबने कमेंट। अभी हम देखते हैं किसका आंसर सही है और किसका गलत। इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं हम यहाँ से। पूरा ही कर दो इसे, अभी कोई काम का नहीं है। आपके डायग्राम आपने बना ही लिया है, नहीं बनाया तो वीडियो को पीछे करके देख लो और फिर डायग्राम बनाओ। अभी जो प्रकाश की तरंग दे रही है कि सबसे ज़्यादा तरंग दे रही है किसकी होगी? सबसे ज़्यादा तरंग दे रही है किसकी होगी? सबने आंसर कर दिया होगा, तो इसका आंसर होगा जो हमारा रेड है, मतलब जो लाल रंग है उसकी तरंग दे रही है सबसे ज़्यादा होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके बाद में जो सबसे कम है वो कौन सी होगी? चलो देखते हैं आपने सही किया है या गलत। इसका आंसर होगा हमारा वॉयलेट, जिसे हम बैंगनी रंग बोलते हैं। सही है आपका आंसर? सही है तो कांग्रेस, और गलत है तो पढ़ाई करो, वीडियो को पूरा देखो। इसके बाद में हम देखेंगे इसका प्रकीर्णन, कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन लिखना है सबसे पहले आपको। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन कौन से होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 नंबर पे ज़्यादा और 2 नंबर पे कम। पहले वीडियो को रोको, कमेंट करो। इससे क्या होगा? आपका जो रिवीजन है आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना सीखने की ज़रूरत है। पहले कमेंट करो। कर दिया। अभी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा। रेड, गलत, रेड का नहीं होगा, ये होगा वॉयलेट का। ठीक है, वॉयलेट सही है आपका आंसर। सही है तो ठीक है, और गलत है तो इसे लिखना है, और जिसका सही है उनको भी लिखना है स्टार लगा के। और जो सबसे कम है वो कौन से का होगा? येलो,
नहीं, वो होगा हमारा रेड का। रेड का क्या होगा, जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा। अभी आपके मन में एक चीज़ है, ये प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन होता है मतलब कौन सा जो कलर है वो सबसे ज़्यादा फैलेगा और कौन सा कम फैलेगा। अभी अपन वॉयलेट रंग को देखते हैं, जो बैंगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा फैलेगा। कहीं पे आपने जो वॉयलेट रंग है उसकी जो प्रकीर्णन किरणें है वो ज़्यादा फैल जाएगी। फैलने का मतलब ऐसे नहीं कि दूर से दिखाई देगा, वो नहीं होगा। फैलने का मतलब है कलर दूर से भी कम दिखाई देगा, वो फैल जाएगा। जैसे पानी आप फर्श पे डोलते हो, मतलब पानी आप फर्श पे गिराते हो, आपने थोड़ा सा पानी फर्श पे गिरा दिया, अभी पानी क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा, फिर वो दिखाई नहीं देगा ना। वैसे ही ये कलर है जो वॉयलेट है वो चारों तरफ फैलेगा, परंतु जो रेड है, जो हमारा रेड रंग है, रेड कलर है, ये सबसे कम फैलेगा, सबसे कम फैलेगा। इसीलिए आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो खतरे का निशान है वहाँ पे आपने जो डेंजर नाम लिखा हुआ देखा है या फिर जो खतरा नाम लिखा हुआ देखा है, वो कौन से रंग में लिखा हुआ होता है? वो होता है हमारा रेड रंग में। और जो डेंजर का जो चिन्ह है, खतरे का चिन्ह कौन से रंग का बना होता है? ये एक क्वेश्चन भी है, इसका आंसर होगा जो रेड रंग है उसका सबसे कम बना होता है। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो लाल रंग है उसकी प्रकीर्णन की जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग है, सबसे कम प्रकीर्णन कौन से कलर का होगा और क्यों? आपको आंसर में लिखना है जो रेड रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और क्यों, इसके लिए लिखना है क्योंकि जो रेड रंग है मतलब जो लाल कलर है ये सबसे कम फैलता है, ये फैलता कम है, और जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। एक चीज़ भी आपने नोट की होगी, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, जो कि ऐसी लाइट होती है जिनमें 3 कलर्स होते हैं, एक होता है हरा और एक होता है रेड, एक होता है ऑरेंज टाइप का, ठीक है। तीनों में आपने एक चीज़ देखी होगी, जो रेड रंग है, जो लाल कलर है वो दूर से दिखाई देगा। कभी भी गौर करना, जो रेड रंग है वो सब बहुत सारे मतलब ट्रैफिक से आप कहीं थोड़ी दूरी पर हो, ठीक है, मानो कुछ अक्स दूरी पर आप खड़े हो, आपने आपके पास जो भी साधन है उससे आप खड़े हो। आप एक चीज़ गौर करना, जो ये रेड रंग है, अगर आपने गौर किया नहीं किया तो करना कभी, जो ये रेड रंग है वो आपको थोड़ी दूरी से भी दिखाई देगा, परंतु बट क्या होगा, जो ग्रीन और ऑरेंज है वो इतनी दूरी से दिखाई नहीं देंगे जितनी दूरी से आपको रेड रंग दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। किन्होंने? सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने देखा था जो हमारी इंद्रधनुष बनती है उसमें क्या होता है, जो प्रकाश के रंग होते हैं जो आसमान में ऐसे फैले होते हैं, 7 रंगों में हमारी इंद्रधनुष हमें दिखाई देती है। तब उन्होंने इस चीज़ पे गौर किया था। और उनके जो बाद क्या हुआ था, सर आइजैक न्यूटन के बाद में जो और अलग साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इसके ऊपर मतलब डिटेल में रिसर्च की थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि हमने जो अभी 7 रंग देखे थे, VIBGYOR, ये देखो क्रम से 7 रंग है, ठीक है। इनके बाद में उन्होंने ये भी बताया था जो रेड रंग है इसके ऊपर भी और रंग होते हैं जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन में होते हैं परंतु हमें दिखाई नहीं देते। और जो वॉयलेट है इसके नीचे भी ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं, उनको हमने किस श्रेणी में लिया था? जो पराबैंगनी है, पराबैंगनी की श्रेणी में हमने लिया है। और बहुत सारे कलर ऐसे भी हैं जिनके अभी नाम है उनकी खोज नहीं हुई है, उनका पता नहीं लगाया गया, वो भी इसमें प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में दिखाई देते हैं। लेकिन जो उनकी परास है वो बहुत ही एकदम से कम होगी, जिससे हमें जो हमारी नग्न आँखें हैं उनसे दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ की अगर कोई खोज करता है तो आपको सबसे पहले वो चीज़ याद रखनी है कि यह खोज किसने की है और कौन सी सन में की है। इसके बाद में हम देखेंगे इंद्रधनुष। हमारी जो आपने आकाश में देखा होगा, बारिश के बाद में क्या होता है, जो इंद्रधनुष है उसका निर्माण होता है, मतलब जो रेनबो है उसका निर्माण होता है, जो कि हमें लगभग 7 कलर में ही दिखाई देता है। उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी अनुकूल परिस्थितियों में, लिखो, अनुकूल
परिस्थितियों में वर्षा के बाद आकाश में हमें क्या है, जो चंद्राकार है, चंद्राकार सप्तरंग दिखाई देते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेनबो। इन 7 रंगों को या इस 7 रंगों को हम जो इंद्रधनुष है उसके नाम से जानते हैं। अभी अनुकूल परिस्थिति कौन सी होगी? अनुकूल परिस्थिति का मतलब है ये हमेशा वर्षा के बाद में दिखाई नहीं देंगे, कभी कभी कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर ये हमें दिखाई देंगे। सभी परिस्थितियों में ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, आपको ये चीज़ नोट करनी है। और जो चंद्राकार है, चंद्राकार मतलब चंद्र मतलब चांद, चांद के आकार का, चांद ऐसे पूरा नहीं, हाफ जो चांद होता है उसके आकार में दिखाई देता है। आपने देखा होगा जो इंद्रधनुष है वो ऐसे गोल दिखाई थोड़ी ना देगी, कभी नहीं दिखाई देगी, वो ऐसे दिखाई देगी हमें। जो ये हमारी आसमान है इसमें ऐसे दिखाई देगी, समझ गए? ये होगी हमारी इंद्रधनुष। इसके बाद में हम देखते हैं इसका जो कारण है वो क्या है। जो हमारा रेनबो है इसके बनने का कारण, रीजन क्या है वो हम देखते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अभी इसका रीजन, कारण देखते हैं। इसका कारण क्या होगा? जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश, सूर्य या प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, जो वायुमंडल में पानी की बूंदें हैं उनमें जो प्रकाश का पूर्ण वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन होगा, उसके कारण इसका निर्माण होगा। इसे नोट करो आप। सूर्य या फिर क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है, की किरण की उपस्थिति में वायुमंडल में जल की बूंदों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण क्या होगा? अपवर्तन के कारण जो हमारा रेनबो है इसका निर्माण होता है। रेनबो मतलब जो हमारी इंद्रधनुष है इसका निर्माण होता है। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा और आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो वो आपको बतानी पड़ेगी। अगर जब तक नहीं बताओगे तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है वो आपको सही समझ में नहीं आया। तो अगर जो चीज़ सही समझ में नहीं आ रही है उसे आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये चीज़ सही समझ में नहीं आ रही। इसे लिख लिया है। अभी हम थोड़ा सा अलग देखते हैं, मतलब इसका जो टाइम है वो कौन सा होगा, कौन से समय पर ये होगा जो रेनबो उसका निर्माण होगा। या तो ये होगा जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में मतलब सुबह के समय में, या फिर इवनिंग में, या फिर इवनिंग में मतलब जो शाम का समय होता है उसी में ये चीज़ होगी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप उसे स्टार करके नोट लगा लो, स्टार लगा के नोट करना है और साइड में लिख देना है इम्पोर्टेंट, जो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए। जो ये रेनबो है ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। अगर सूर्य हमारे सामने है तो रेनबो कहाँ बनेगा? पीछे की ओर। अगर सूर्य पीछे की ओर है तो रेनबो क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? आगे की ओर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो रेनबो है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा।
दिशा में बनेगा। कर लिया नोट? नोट कर लो आप यहाँ तक, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसमें जो हमारे पास प्रकाश का प्रकीर्णन है उसके बारे में देखते हैं। प्रकीर्णन मतलब क्या बताया था मैंने, प्रकाश किस प्रकार से फैलता है उसके बारे में देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसमें क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो किसी एक माध्यम में आएगी और वहाँ पे क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो आपस में टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। डेफिनेशन लिखो। प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करने के बाद जो प्रकाश की किरण है वो किसी माध्यम में प्रवेश करने के बाद क्या होगा, जो प्रकाश के कण है वो आपस में टकराएंगे। लिख लो, प्रकाश के कण आपस में टकराएंगे और चारों दिशाओं में क्या होंगे, फैल जाएंगे। और चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसे बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, सबसे पहले इसी टॉपिक के रिलेटिव है कि जो वर्ण विक्षेपण है उसकी खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में बताओ उसकी खोज किसने की थी। वीडियो को पीछे मत करना, अगर आपने ध्यान से देखा है बिना स्किप किए जो वर्ण विक्षेपण है उसकी खोज किसने की थी। और इंद्रधनुष है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो खतरे का निशान है वो लाल रंग का ही हमेशा क्यों होता है। खतरे का निशान हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है। आपको ये दोनों जो क्वेश्चन के आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है और क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में भी लिखना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। आप इन्हें साथ के साथ क्या है, टॉपिक है उसके साथ एक दो क्वेश्चन लिख लिया आपने तो क्या होगा, पढ़ लिया, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो पता चलेगा कि आपने टॉपिक कितना डिटेल में पढ़ा है और मतलब अच्छे से आपके टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया। तो आज हमने जो प्रकाश का जो हमारे मानव नेत्र और जो रंग बिरंगा संसार है, जो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर इसके अलावा भी किसी टॉपिक में आपके दिक्कत है, साइंस के अलावा अगर आपके मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद।